तो 90 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बीपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स के लिए जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, उन्हीं टॉपिक्स को बस डिस्कस किया जा रहा है अगले 15 दिनों तक। सो पे अटेंशन। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलीमर्स एंड फाइबर्स। ठीक है, पॉलीमर्स एंड फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इस चैप्टर को जानते हैं क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से सुनना। जल्दी खत्म करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें। इवन जो घटना चक्र में क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सुन लेना, कम से कम स्पीड बढ़ाकर या जैसे भी हो, ताकि तुम्हें एग्जाम के पहले बिल्कुल सारी चीज़ें दिमाग में फीड रहे, याद रहे। चलो शुरू करते हैं। तो पॉलीमर होते क्या हैं? पॉलीमर बेसिकली फॉर्म होते हैं मोनोमर्स से। तो पूछोगे कि मोनोमर्स क्या होते हैं, तो देखो मोनोमर्स जो होते हैं बेसिकली ये बहुत ही स्मॉल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली। हालांकि इनऑर्गेनिक के भी एग्जाम्पल्स हैं, बट ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ये कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं एक चेन का, या उस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल से बनाते हैं। और इन मोनोमर्स की खासियत ये है कि ये डिफरेंट मोनोमर्स के साथ मिल करके अटैच कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एक नए तरह के कंपाउंड्स और नए तरह के मटेरियल्स बनते हैं। तो देखो ये जो मोनोमर्स हैं, ये ढेर सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं तो ये ढेर सारे मोनोमर्स मिल करके बनाते क्या हैं? तो ये बनाते हैं पॉलीमर्स। अब समझो यहाँ पर पॉलीमर्स जो होते हैं बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरली भी हमें मिल जाता है और दूसरा होता है जो कि सिंथेटिक होता है, जो ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग चलो जान लेते हैं कि आखिर नेचुरल पॉलीमर्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स जो हैं उनके एग्जांपल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। देखो नेचुरल में देखो सबसे पहले आता है आपका, इसके नाम से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो क्या हो सकता है ये, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ये पॉलन कुछ वर्ड इसमें आ रहा है। ठीक है, तो पॉलन ये होते हैं बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके जो वॉल्स होते हैं वो बने होते हैं स्पोरोपोलेनिन से। तो ये भी एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है। दूसरा, आपने काफी नाम सुना इस चीज का, आपको पता है ये क्या है? तो ये है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो क्या चीज का पॉलीमर है, यानी इसका जो बिल्कुल छोटा सा पार्ट वो मोनोमर क्या है? तो वो है अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन भी एक तरह का नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपका, आपने इसका भी नाम सुना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, और एक और चीज आपने नाम बहुत सुना होगा, सेल्यूलोज। ये सारे के सारे भी नेचुरल पॉलीमर्स हैं। और इनका मोनोमर क्या है, यानी किनसे मिलकर के बना है? ये ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, चौथा है चिटिन। अब ये चिटिन क्या है? तो चिटिन ये आपका जो होता है इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो भी आप बग्स वगैरह देखते हो, जो इंसेक्ट्स वगैरह देखते हो, तो इनका जो ये ऊपर का कवर है बेसिकली, ऊपर का जो पार्ट है, या फिर अगर आप क्रैब की बात करो, ठीक है, क्रैब जो होता है, क्रैब का भी जो ऊपर का पार्ट है, तो ये बेसिकली बना होता है चिटिन से। ठीक है, तो चिटिन बेसिकली है क्या? तो ये देखो सुनने में बड़ा सा ही हैवी सा वर्ड लगता है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो हैवी वर्ड्स होते ही हैं, पर इनको ध्यान से सुनोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एन एसिटाइल, ठीक है, ये ई है, एन एसिटाइल एमिनो ग्लूकोज। ठीक है, अमीनो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड नहीं है, अमीनो ग्लूकोज है। कौन से? तो चिटिन। एन एसिटाइल खुद ब खुद याद हो जाएगा तुम्हें। एमिनो ग्लूकोज जहां देखोगे तुम्हें चिटिन याद आ जाएगा, और एन एसिटाइल देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एन एसिटाइल अमीनो ग्लूकोज है चिटिन। अब नेक्स्ट आता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज जिसका नाम है डीएनए और आरएनए। जी हाँ, ये भी नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। तो इसका मोनोमर क्या है? तो इसका मोनोमर तो बिल्कुल भूलना ही मत, याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है डीएनए आरएनए का मोनोमर। एक और इम्पॉर्टेंट होता है रबर। रबर भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि रबर का मोनोमर क्या है, और ये पूछा हुआ है भी सवाल। तो इसका आंसर है आइसोप्रीन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फिर से, इसको 2-3 बार सुनना, आराम से दिमाग में फिट हो जाएगा। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम जब सुनोगे दोबारा तुम्हें समझ में आएगा कि जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उसका आंसर बाद में आ रहा है।
तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगा कि तुम जवाब पहले खुद ब खुद सोच लो जो भी मैं कहूँ। उससे फ़ायदा ये होगा जब तुम इसे 2-3 बार सुनोगे तो मेरे कहने के बाद ही स्टेटमेंट कहने के बाद ही तुम उसका जवाब तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा और तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से याद होगा। तो इस तरीके से ही पढ़ना, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ जानते हैं कि सेल्यूलोज के बारे में, कि सेल्यूलोज जो है बेसिकली ये पूरे पृथ्वी पे सबसे मोस्ट एविडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक ये कंपाउंड है, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो है ये बेसिकली हमें मिलता कहाँ से है? तो ऑफकोर्स जैसा बताया था ये मिलता है ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज से, इसका लार्ज कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज जो है उससे मिलता है। ये है क्या? तो बेसिकली ये एक तरह का पॉलीसैकराइड है, ठीक है। ये एक तरह का पॉलीसैकराइड है सेल्यूलोज। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक सेल्यूलोजिक होता है, सेल्यूलोजिक फाइबर, ठीक है। ये सेल्यूलोजिक फाइबर एक होता है और दूसरा नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोजिक फाइबर में क्या क्या आ सकता है, नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर में क्या क्या आ सकता है? यानी सेल्यूलोजिक जो कि मोस्टली आपको नेचुरल ही है, तो जैसे रेयन, ठीक है। फिर क्या है? कॉटन, ठीक है। फिर हेम्प, उसके अलावा जूट का भी बहुत तादाद है, लिनन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये सेल्यूलोजिक है या फिर नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर है। नॉन सेल्यूलोजिक में क्या आता है? नाइलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर्स, ठीक है, ये सब आते हैं। क्यों ऐसा? देखो, है तो सेल्यूलोज बेसिकली नेचुरल थिंग, यहाँ पर भी देखो ये नेचुरल चीजें ही है, बट इस केस में अलग क्या हो जाता है, ये भी तो इसमें भी कुछ होना चाहिए नेचुरल। ऑफ कोर्स नाइलॉन जैसे तुम्हें बना होता है कोल से बना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे रेयन ये बना है वुड पल्प से, ठीक है, आगे बताऊंगा, वुड के पल्प से बना है, तो ये भी नेचुरल है। पर वुड पल्प और कोल दोनों नेचुरल है जब अगर, तो एक को नॉन सेल्यूलोजिक और एक को सेल्यूलोजिक क्यों कह रहे हैं? तो वुड पल्प देखो बेसिकली ये एक तरह का पॉलीमर है, ग्लूकोज से सेल्यूलोज से बना, इसीलिए। पर ये जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है, तो ये अलग हो जाता है थोड़ा, तो इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कि आखिर जो सिंथेटिक है वो सिंथेटिक में कौन कौन से हैं। देखो पहले तो सेमी सिंथेटिक एक हुआ, सेमी सिंथेटिक कौन सा हुआ? तो वो हुआ रेयन, ठीक है, ये हुआ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्यों? अब जैसे मैंने बताया ये होता है वुड पल्प से, तो वुड पल्प तो चलो ठीक है, ये तो नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन मेड सिंथेटिक एलिमेंट क्या आया? तो ये बेसिकली एक केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद ये बनता है, ठीक है। तो केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद जो बनता है रेयन से, दैट इज बेसिकली योर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब उसके बाद अगला नाइलॉन भी जैसे अभी मैंने बताया कि ये कोल, एयर प्लस वाटर, ये तो बनता ही है इन तीनों चीज़ों से। पर ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से, डिराइव कहाँ से होती हैं? तो देखो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, डाई अमाइंस और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद होगा 4th चैप्टर से। तो यहाँ डाई, यहाँ भी है वर्ड और यहाँ भी डाई है, ठीक है। तो डाई अमाइंस और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिलकर के जो इनका मोनोमर बेसिकली जो है वो ये है। तो मोनोमर्स जो हुए ये होते हैं मोनोमर्स, इसके मोनोमर ये हुए डाइमाइंस और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये मोनोमर्स जो है सारे जितने भी मैं आपको भी बताऊंगा उनका लास्ट में आपको एक समरी भी दे दूंगा, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा सबको समझने में। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका थोड़ा प्रॉपर्टी देखें नाइलॉन का प्रॉपर्टी क्या है? देखो एक तो ये लाइट होता है काफ़ी, और लाइट बस वजन में ही लाइट नहीं होता, इससे लाइट निकलता भी वो तो निकलता है, दिन ये लस्ट्रस होता है, ठीक है, यानी ये शाइन करता है अच्छा से, लस्ट्रस होता है। दूसरा ये इलास्टिक बहुत अच्छा होता है, इसे खींचो तो इलास्टिसिटी अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी अच्छा है, तो ये स्ट्रॉन्ग चीज़ भी है। और एक और चीज़ है कि ये इजी टू वॉश होता है, यानी कुछ डर्ट वगैरह लग जाए तो इसीलिए आराम से वॉश हो जाता है। तो सीन क्या है यहाँ पर, इसका यूज़ कहाँ कहाँ फिर करते हैं? जब इतने प्रॉपर्टीज है तो यूज़ कहाँ कहाँ होगा? तो देखो कपड़ों में तो अक्सर होता ही है, जैसे सॉक्स वगैरह में यूज़ होता ही है नाइलॉन का। फिर पैराशूट्स में होता है, देखो एक छोटे से बैग में तुम्हारा पूरा एक इतना बड़ा सा पैराशूट आ जाता है,
तो क्यों? क्योंकि वो काफ़ी लाइट होता है, काफ़ी थिन होता है, इसलिए आराम से वो आ जाता है और मजबूत भी होता है। तो पैराशूट हो गया, फिर रोप्स में होता है, बैग्स में होता है, कार की सीट बेल्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों में नायलॉन का बहुत ही वास्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिस्टर पे। पॉलिस्टर के कपड़े हैं ये, वो हमेशा हमने सुना है ये चीज़। तो पॉलिस्टर के कपड़े कैसे होते हैं? तो इजी टू वॉश होते हैं। लेकिन पॉलिस्टर का मोनोमर क्या है? तो पॉलिस्टर में देखो ईस्टर वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ईस्टर यही है इसका मोनोमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो टेरिलीन। टेरिलीन क्या होता है? टेरिलीन भी देखो तो एक तरह का पॉलिस्टर ही है, ठीक है। टेरिलीन भी कुछ अंतर ये नहीं है कि कुछ अलग है, एक तरह का पॉलिस्टर ही है ये। और इससे क्या क्या बनता है? जैसे पीईटी बॉटल बनता है, ठीक है, पीईटी बॉटल्स बन गए, फिर यूटेंसिल्स बन गए, फिर वायर्स वगैरह बन गए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है टेरिलीन का। और टेरिलीन का मोनोमर क्या होता है? तो टेरिलीन का मोनोमर याद रखना, इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल होता है, ठीक है। और टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल होता है टेरिलीन का मोनोमर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्रिलिक पे। एक्रिलिक क्या होता है? अब देखो, एक्रिलिक जो होता है एक तरह का वुल होता है, ठीक है। अब वुल का कॉस्टिंग कम करने के लिए बेसिकली, या एक ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए वुल इस तरह से बनाया गया जो कि काफ़ी चीप और काफ़ी डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट वैराइटीज में मिलता है। तो इस कारण से एक्रिलिक ये एक तरह का बनाया गया पॉलीमर। एक्रिलिक का जो मोनोमर है वो क्या है? तो ये याद कर लो और याद हो भी जाएगा, एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है। एक्रिलो नाइट्राइल ये दोनों साथ में होता है, ठीक है, एन छोटा होता है, मैं बस समझाने के लिए ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता रहे, याद करने में आसानी उसकी ऐसे बता रहा हूँ। तो एक्रिलो देख लोगे जहाँ तो समझ जाना एक्रिलिक से रिलेटेड है। एक्रिलो नाइट्राइल होता है आपका एक्रिलिक का। अब आते हैं एक और टर्म, न्यूप्रीन। न्यूप्रीन आपने सुना है कभी? सुना होगा आई थिंक। न्यूप्रीन क्योंकि ये होता है सिंथेटिक रबर, नेचुरल नहीं, सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर को कहते हैं न्यूप्रीन। इसका जो मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, ठीक है, इसका जो मोनोमर है वो है क्लोरोप्रीन। अच्छा, ये किस तरह का? जब चूंकि रबर है तो रबर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये थोड़ा हीट रेजिस्टेंट होता है, तो ऑफकोर्स न्यूप्रीन भी वैसा ही है, थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट है, ये फ्लेक्सिबल है और केमिकल रेजिस्टेंस भी है इसमें। तो इसलिए कई बार देखोगे कि फुटवेयर में हो गया या फिर गैस्केट में हो गया और प्रोटेक्टिव गियर्स में, जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के या फिर हीट के, उन चीज़ों उन जगहों पे काम करने वाले लोगों के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स जो बनते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है किसका? तो न्यूट्रीन का यूज़ होता है। अब एक और चीज़, प्रोटेक्टिव गियर जब मैंने नाम ले ही लिया तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ केवलर के बारे में। केवलर पता है क्या होता है? केवलर वो आइटम होता है जिससे पबजी खेला जाता है, नहीं पबजी नहीं खेला जाता है, बट जिससे आपको बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से ही बेसिकली आपका बुलेट प्रूफ वेस्ट में गोली लगने से आपको बचते हो। तो केवलर जो है, अब केवलर का क्या है, इसका मोनोमर क्या है? तो इसका मोनोमर है पी फेनिलीन डाइअमाइन। अब कहोगे भाई ये बहुत ज़्यादा ही ज्यादती हो रही है मेरे साथ, अब क्या करोगे? पी फेनिलीन, ठीक है, फेनिलीन और साथ में ही है डाइअमाइन, शॉर्ट में रहेगा डी, ठीक है, लेकिन यहाँ बताने के लिए लिख रहा है। तो पी फेनिलीन डाइअमाइन से बनता है केवलर, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जान लो केवलर के बारे में, इट इज़ अ पॉलीअमाइड, ठीक है, इट इज़ अ पॉलीअमाइड, पैरा एरोमेटिक पॉलीअमाइड, ठीक है। ये पॉलीअमाइड मतलब कि केवलर किस तरह का है? तो पॉलीअमाइड कंपाउंड है, तो इसलिए आपको ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि केवलर के बारे में, और इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार दे देता है जो बुलेट, चूंकि ये बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाता है, तो सवाल में कई बार दे देगा जो बुलेट प्रूफ विंडोज बनते हैं, ठीक है, जो गाड़ियों वगैरह के शीशे लगते हैं वो सब, तो उसमें भी केवलर का यूज होता है।
तो उसका जवाब है नहीं होता है। ठीक है, केवलर का वहाँ यूज़ नहीं होता है। बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनाने के लिए जो चीज़ का यूज़ होता है उसका नाम है लेक्सन। ठीक है, ये लेक्सन जो है इससे बनता है आपका बुलेट प्रूफ विंडोज़। और ये लेक्सन जो होता है बेसिकली ये एक तरह का पॉलीकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये पॉलीकार्बोनेट होता है लेक्सन। और इस लेक्सन का जो बेसिकली जो मोनोमर होता है वो आपने कई बार सुना होगा BPA। BPA का फुल फॉर्म क्या है? बिसफेनॉल ए। तो बिसफेनॉल ए और फॉस्जीन, बिसफेनॉल ए और फॉस्जीन ये दोनों से मिलके बनता है लेक्सन। और लेक्सन का यूज़ कहाँ होता है? बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनाने में होता है। और केवलर का यूज़ कहाँ होता है? बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में होता है। तो इसका मोनोमर क्या है? तो इसका बुलेट प्रूफ वेस्ट का इसका मोनोमर है आपका टीफेनिलीन डायमाइन। और ये किस टाइप का एलिमेंट ये है, कंपाउंड है? तो ये है पारा एरोमेटिक पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड को तो बिल्कुल भूलना मत इस वर्ड को। ठीक है, सुबह उठते ही पहले बोलना पॉलीअमाइड। चलो नेक्स्ट है पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में दो चीज़ और बनती है पॉलीअमाइड से। एक बनता है नाइलॉन 6 और एक बनता है नाइलॉन 6,6। ठीक है, ये दोनों पॉलीअमाइड है, ये दोनों ही पॉलीअमाइड है, लेकिन इनका जो मोनोमर है दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, नाइलॉन 6 जो है, नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है वो है कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम है। और नाइलॉन 6 का है दो है, एक तो एडिपिक, ठीक है, ADIPIC एडिपिक एसिड नाइलॉन 6 का, और हेक्सामिथिलीन डायमाइन, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो ये याद रख लेना, ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन है 6 का, और एडिपिक एसिड भी है उसका। और कैप्रोलैक्टम जो है, लैक्टम वर्ड थोड़ा यूनिक है, कैप्रो भी यूनिक है हालांकि। तो कैप्रम और लैक्टो जो है ये नाइलॉन 6 का है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैंने आपको टेरिलीन बताया, अभी नहीं बताया क्या? हाँ बताया ना। टेरिलीन के दो टाइप भी होते हैं। ठीक है, टेरिलीन के जो दो टाइप हैं वो जान लो, सवाल पूछ सकता है। उन दोनों टाइप का नाम है, एक का नाम है डैक्रॉन, ठीक है, और दूसरा का नाम है टेरॉन। डैक्रॉन और टेरॉन किसके टाइप्स हैं? तो ये टाइप्स हैं टेरिलीन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन सा नाम, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हम सबने सुना है, घर में बर्तनों में लगता है, पर टेफ्लॉन जितना प्यारा नाम है, इसका जो बेसिकली इसका जो पॉलीमर है उसका नाम जब मैं बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, नहीं बेहोश नहीं होगे, डोंट वरी। तो इसका जो मोनोमर है वो है टेराफ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, टेराफ्लोरो इथाइलिन, तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह का फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, फ्लोरोकार्बन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो एक तरह का ये फ्लोरोकार्बन है, और ये क्या कहते हैं, टेराफ्लोरो इथिलीन, इनसे मिलकर के बना है। टेफ्लॉन का हम लोग यूज़ जानते हैं, बर्तनों में होता है, इसका नॉन क्या कहते हैं, नॉन स्टिकी नेचर होता है, केमिकली रिएक्ट भी कम करता है, तो इन सब कारण से बर्तनों में इसका यूज़ होता है। टेफ्लॉन के अलावा एक और चीज़ है एक्रिलेन, ACRILEN। एक्रिलेन क्या है? तो एक्रिलेन का जो आपको ये है मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, एक्रिलेन याद रखना, एक्रिलेन का है विनाइल क्लोराइड। फिर और क्या है, मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ, जैसे पॉलीइथाइलीन, फिर पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब आप खुद सोचो कि आखिर किसका क्या मोनोमर हो सकता है, मैं बता तो दूंगा ही वैसे भी। तो पहला जो है पॉलीइथिलीन, इसका तो ऑब्वियसली इथिलीन ही होगा, ATHYLEN, ज़्यादा ही छोटा हो गया, पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो इसका होगा इथिलीन। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन, तो
तो पॉलीस्टाइरीन का क्या होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ स्टाइरीन है तो स्टाइरीन होगा। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, जी हाँ इसका विनाइल क्लोराइड ही होगा, बिल्कुल सही थे। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, पीवीसी, परमवीर चक्र नहीं, पीवीसी जो पाइप में यूज होता है, ठीक है, पाइप वाला पीवीसी है ये। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लास्टिक्स के ऊपर, छोटा सा टॉपिक है, तुरंत इसको कर लेंगे। प्लास्टिक जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। प्लास्टिक बनाने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली इथिलीन गैस से होता है, ठीक है, इथिलीन गैस के यूज से ही प्लास्टिक बनाया जाता है। तो प्लास्टिक्स बेसिकली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं ये वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि जब भी हीट मिले तो ये डिफॉर्म कर जाते हैं, इनका शेप चेंज हो जाता है। जैसे पीवीसी हमेशा चेंज हो जाएगा हीट पड़ने पे। फिर पॉलीथीन, जानते हैं पॉलीथीन के ऊपर अगर लग गया हीट तो फिर वो भी डिफॉर्म कर जाता है। इवन पॉलीस्टाइरीन के साथ भी सेम चीज़ होता है। ये पॉलीस्टाइरीन का यूज़ आप लोग कहाँ देखते हैं, आजकल जो कटलरी के चम्मच वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, जो बर्तन में खाना वगैरह पैक होकर के आजकल रेस्टोरेंट से आते हैं, वो सारे आजकल ये पॉलीस्टाइरीन वाले ही होते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है, तो देखो ये हीट से सॉफ्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल है मेलामाइन। मेलामाइन के बर्तन सुना है आपने, तो वही मेलामाइन। फिर एक और होता है बेकलाइट। तो बेकलाइट जो होता है ये बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो स्विचेस में होता है, ठीक है। ये भी चूंकि हीट से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए स्विच में डालते हैं। फिर बर्तनों के हैंडल्स वगैरह जो बनते हैं वो भी बनते हैं बेकलाइट से ही बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हाँ, पॉलीथीन जो होता है, जैसे यहाँ ये पॉलीथीन है, इसका क्या होगा मोनोमर, तुम जान ही रहो, ये इथिलीन है, तो यहाँ पर पॉलीथीन का इथिलीन होगा। पॉलीथीन है लेकिन इसका पॉलीमर जो है इथाइलिन होगा, क्योंकि पॉलीथीन को पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं और इसलिए ये हो गया इथाइलिन। तो कंफ्यूज नहीं होना, पॉलीथीन पॉलीइथिलीन ऐसे कुछ भी दिया रहे, मोनोमर उसका इथिलीन ही होगा, पॉलीथीन का इथिलीन होगा, ना कि इथीन होगा, ठीक है। अब ये जो बेकलाइट है, बेकलाइट जो है इसका क्या है मतलब, इसका बेसिकली जो किस चीज़ से बना होता है, इसका मोनोमर क्या है, तो जान के हैरानी होगी, इसका मोनोमर है फिनॉल, घर वाला नहीं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दोनों अलग है। हालांकि दोनों तो खतरनाक चीज़ है, फॉर्मल्डिहाइड भी खतरनाक है, फिनॉल भी खतरनाक है। फिनॉल ज़्यादा क्या, थोड़ा भी पी लो तो सीधा सटक जाओगे। और फॉर्मल्डिहाइड अगर प्रिजर्वेटिव के जैसा यूज़ होता है, जैसे दूध वगैरह में होता है, वो भी अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा डल गया तो वो भी पॉइजनस कर देता है दूध वगैरह को, ये मिल्क के प्रोडक्ट्स को, तो बहुत ही समझ के डालना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में सारे के बताऊंगा, मोनोमर्स बताऊंगा सारे के सारे पॉलीमर्स के। तो शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले आता है रेयॉन। रेयॉन का याद करो क्या था, रेयॉन तो हमें पता है ये नेचुरल वाला था, तो ये वुड पल्प था, ठीक है, वुड पल्प से बना था। उसके साथ उसी के जैसा था नाइलॉन। नाइलॉन भी हम जानते हैं कोल वगैरह था, कोल एंड क्या था, कोल एंड वाटर था, ठीक है, कोल वाटर एयर। लेकिन इस कोल वाटर एयर के अलावा जो इसके अंदर जो इसका मोनोमर क्या था, इनसे डिराइव होने वाला जो मोनोमर था वो क्या था, याद करो, डाई तो था, डाई अमाइन था, और क्या था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर पॉलिस्टर तो सुनने में ही लग रहा है क्योंकि इसके अंदर ईस्टर है, तो पॉलिस्टर का ईस्टर होगा। टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन का क्या था, तो इसका था इथिलीन ग्लाइकोल, इसका था इथिलीन ग्लाइकोल। और एक और चीज था, याद करो क्या था, एक एसिड था, टेरेफेलिक एसिड, ठीक है, टेरेफेलिक एसिड, ये दो चीजें थी। एक्रिलिक तो याद होगा, एक्रिलिक में क्या था, तो हमें याद है कि एक्रोनाइट्राइल कुछ था, ठीक है, तो एक्रोनाइट्राइल हो गया एक्रिलिक का। नाइलॉन 66 और नाइलॉन 66 का क्या था, तो 66 में दो चीजें थी, एक तो एडिपिक एसिड था और एक और क्या चीज था, याद करो, एक डायमाइड था, कौन सा,
हेक्सा मिथाइलिन डायमाइड। और नाइलॉन 6 में क्या था, कुछ लैक्टोज टाइप का था, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कम से कम इस पार्ट को ही 2-3 बार देख लेना जो लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, इससे काफी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। फिर केवलर का बताया था इतना कुछ। केवलर का क्या है, केवलर का था पी, और क्या था आगे, फिनाइलिन, और क्या था, डायमाइड बताया था। ये डायमाइड कभी नहीं भूलना, पॉलीमाइड, डायमाइड। लेक्जन किस लिए यूज होता था, बुलेट प्रूफ विंडोज के लिए। इसका क्या था, बीपीए, बिस्फेनॉल ए, और क्या था, फॉस्जीन। ठीक है, बिस्फेनॉल ए और फॉस्जीन मिलकर बनाया क्या, लेक्जन। और लास्ट एक और बेकलाइट। बेकलाइट क्या चीज से बना था, तो अभी हमने देखा था वो खतरनाक चीजें जिसे खा के आदमी मर सकता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया। तो ज़्यादा ही लंबा हो गया, इतना लंबा जाना नहीं था, चलो ठीक है। लेकिन इसको सुन लेना 2-3 बार, फास्ट करके, स्पीड करके, जैसे भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे, समझ जाओगे और याद हो जाएगा। एग्जाम में कुछ नहीं चुकेगा, चूंकि इसमें सारे घटना चक्र के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करके मैंने बताया, तो यू आर गुड टू गो विद दिस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। बाय बाय।